उमैर न्याई साहब, क्या फैसला करेगी पीटीआई इन सजाओं के बाद? क्या चैलेंज किया जाएगा या पार्लिमान का बॉयकॉट और इस्तीफे दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सजाओं को तो नेचुरली चैलेंज करना है, जिस तरह से बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है। जहाँ तक पार्लिमान के बाइकआउट की बात है, देखिए पार्लिमान इस वक्त फंक्शनली नहीं है, एक रिडंडेंट हो गया। 8 फरवरी का इलेक्शन जब अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई हो और जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया उन्हें वहाँ बिठाया ही नहीं गया, ला के किसी और को बिठा दिया गया, फिर उनके जरिए 26वीं आईनी तरमीम कराई गई और फिर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अपने मर्जी के बेंचेस बनाए जाए, पूरे निज़ाम अदल को जकड़ लिया जाए, फिर ऐसे फैसले आए। फिर सवाल तो बनता है, फिर तो सोचना बनता है कि जी इस निज़ाम में आप किस हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बुनियादी तौर पे इस निज़ाम में तहरीक इंसाफ ने खाली सर्वाइव नहीं करना, तहरीक इंसाफ अपनी आवाम को भी जवाबदेह है। आप अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे इस सूरत हाल में, जब आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, जब टेररिज्म का इतना बड़ा ऑपरेशन हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ही ना हो, उसके अपने उस पे जो है ना एतराज़ात हो। तो इन सारे मसले मसाइल में बहुत सारे सवाल आते हैं जिसपे मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की बैठक बड़ी जरूरी है और उन्हें बैठ के इस बारे में फैसला करना होगा। बिल्कुल ठीक। उमैर न्याई साहब, अब इन फैसलों के बाद, इन सजाओं के बाद, बिलखुसूस अभी रऊफ साहब ने बताया कि 26वीं तरमीम के ATC से ताल्लुक नहीं, उन्होंने आपको जवाब दिया और आपने सुना होगा कुंवर साहब को लगता है कि सजाएं सस्टेन होंगी, लेकिन इसके बाद नाअहलियों के बाद, सजाओं के बाद 5 अगस्त का जो आपका एहतजाज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसके बारे में आज भी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने अपना इजलास किया, वहाँ PTI ने भी पार्टिसिपेट किया, दीगर जमातों ने भी किया। तो इंशाल्लाह ताला वो एक ऑनगोइंग मूवमेंट है, वो इस तरह के ऊंचे हथकंडे नहीं डटे करते। आप जितने मर्जी बंदों को सजाएं कर लें, जो लोग इमरान खान के लिए ऐवान को छोड़ सकते हैं, अपनी सिटिंग गवर्नमेंट्स को छोड़ सकते हैं, तो ये सजाएं क्या उन्हें जो है ना पीछे अपने मिशन से डाल देंगी। देखिए, इस वक्त एक बिगर कॉज एट हैंड है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस मुल्क की हकीकी मानों में आज़ादी की। इस वक्त मुल्क के वसाइल को इस वक्त खतरा लाहक है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक ऐसे माशरे की जहां गरीब बंदा मार्जिनलाइज हो गया है। तो उसमें अगर हम खाली अपने मफाद को देखें और अपनी सजाओं से बचने के लिए साइड लाइन हो जाए, तो वो मेरे ख्याल से अवाम के मैंडेट की तौहीन है। 8 फरवरी को तो अवाम के मैंडेट की तौहीन हुई सो हुई, मगर हम दोबारा उस तरह की मैंडेट की तौहीन नहीं होने देंगे। तो हम इस उमैर साहब, जो जिस तरह से फैसलों में भी लिखा जा रहा है कि पार्टी छोड़ी और नहीं छोड़ी, उसका जिक्र किया जा रहा है, जो मैं अभी मियां रऊफ साहब के सामने बात रख रहा था, लेकिन साथ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब हूँ, शाह महमूद साहब हूँ, अली अमीन, फारूक हबीब, असद उमर, इन्हें सजाएं नहीं हुई। क्या वजह बनी सर? देखिए, ये तो अब जज साहब ने जिस तरह से उनके रोल देखे होंगे, देखिए मुझे इनसे गर्ज नहीं है कि जो लोग छोड़ दिए, ओवरऑल केस का मेरिट ही नहीं है। केस क्या है, बनाया गया है कंस्पिरेसी की बुनियाद पे। जितने हमारे लीडरान को सजा दी गई है फैसलाबाद में, फैसलाबाद एक तो पहले देख लें, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन कोई नहीं, ठीक है ना, वहाँ ताज गुल है ना, उमर अजूब की वहाँ को प्रेजेंस है, फिर भी सजा हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो एक बयानी की बुनियाद पे जो बेसिकली जमान पाक में एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई कि इमरान खान की टेबल से नीचे घुस के 2 पुलिस वालों ने जो है ना सुन लिया कि वहां कोई साजिश हो रही थी। जब इस तरह की एविडेंस की बुनियाद पे आप लोगों को सजाएं दें, आपने 2-2 साल उनको जलील किया, सिर्फ जलील नहीं किया, चार दीवारी। उमैर साहब, देखें मैंने उस फैसले के अंदर जो लूप होल से उनका किया उठाया कि ये इश्यूज हैं इन फैसलों में, जो कमजोरियां हैं नजर आ रही हैं, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है जहां आप ये कहते हैं कि जी 9 में एक साजिश है, लेकिन 9 में एक फैक्ट भी तो है। वो कौन था वो कौन था जो कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर मिलिट्री यूनिफॉर्म को लहरा रहा था? क्या वो भी साजिश थी? 100% आप देखें, आप वो साजिश देखें कि जब लिबर्टी चौक से काफिला चलता है, कौन है जिसने वहां से जो सिक्योरिटी के एहलकार थे उनको बैरियर से हटाया कि आज भी आप क्या कैंट में दाखिल हो सकते हैं बगैर ID कार्ड देखे, तो आपको कोई दाखिल ही नहीं होने देता। तो इतना बड़ा हजूम आ रहा हो, किसी ने वायरलेस पे बताया नहीं हजूम आ रहा, फिर वहां जितनी तैनात नफरी थी किधर गई? लेकिन हजूम की ऑडियोज और हजूम का प्लान भी तो था ना कि कहां जाना है। 9 मई की मुजम्मत भी तो आप करते हैं ना जी, वो तो मगर आप फैसले के मेरिट के ऊपर आप सवाल उठाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैरेलल PTI की क़यादत जिम्मेदारी के साथ 9 मई की मुजम्मत भी करती है।
तो देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद अलल ऐलान नहीं कर रही, वो तो वीडियोस कोई नहीं दिखाता कि कोई भी कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाएगा, हम एहतजाज कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं कि देखें जिस मैनर में इमरान खान को अदालत के हाथे से अगवा किया गया, क्या उसकी प्रेसिडेंट मिलती है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया। जब वो अरेस्ट इलीगल हो गई, क्या उस चीज का तयन किया गया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बाजार मैनर में एक साबका प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कराया ताकि मुल्क में एक इश्तियाल की कैफियत जनरेट हो, और उस इश्तियाल को गलत फोर्सेस ने यूटिलाइज किया। उमैर साहब, ये सुन लिया आपने मुस्तकबिल का हाल? जी बिल्कुल सुन लिए जी। शाह साहब मेरी पिछले वीक कोट लखपत जेल में मुलाकात भी हुई थी, और शाह साहब देखें, शाह साहब का एक अपना डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। वो कभी एग्रेसिव नहीं होते, बड़े धीमे मिजाज के, और आज भी वो उसी मौकिफ के साथ खड़े जो इमरान खान का मौकिफ है। अच्छा। और इस तरह की कोई उम्मीद लगाना कि शाह साहब इमरान खान साहब से हट के कोई स्टेप ले लेंगे, उनका इतनी क्लैरिटी मुझे नजर आई है। वो कहते हैं कि जहां मेरा कहीं नुक्ता इख्तिलाफ हो, मुझे चीज पसंद नहीं आएगी, मैं साइड में जरूर हो जाऊंगा, मगर इस तरह की वो पॉलिटिक्स के कायल नहीं है जिस तरफ कमर साहब इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन उन्हें 5 इस्तीफे दे रहे हैं। वैसे कोई पार्टी के अंदर राय पाई जाती है कि सबके बाद अब इस्तीफे दे देने चाहिए? देखिए, राय तो मुख्तलिफ तरह की होती है। जिसका गौर साहब ने इजहार किया है, जाहिरी बात है ये भी एक राय मौजूद है, मगर जाहिरी बात है राय को मैच्योर करने के लिए उस पर गुफ्तो शनीद होगी। कल उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारे पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। अगर उसमें होता है तो ये जरूर चीज जेर बहस आएगी, और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो पार्टी ने डिसाइड करना है इस पे फिर सारों को बताया भी जाएगा। उमैर नियाजी साहब, ये जो कंवर साहब बार बार तारीख का 5 अगस्त का कश्मीर का मामला उठा रहे हैं, ये तो वाकई बड़ी नहीं आपने की कि उस दिन का इंतखाब किया, 4 अगस्त कर लेते, 6 कर लेते। जी हाँ, 5 तारीख को हम क्यों रख रहे हैं? 5 तारीख को इमरान खान को अरेस्ट किया गया था जी। अब उनके अरेस्ट को 2 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं, तो 2 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। कम से कम एक पार्टी की तरफ से, पार्टी वर्कर्स की तरफ से उस इकदाम के कंडेमनेशन तो बनती है ना। आपने जिस तरह के केसेस में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ना उनका सर है ना पैर है, फिर आपकी जब मर्जी आती है आप केस को शुरू कर देते हैं, जब चाहते हैं केस की खामोशी हो जाती है। और अब आजकल जो अडयाला में जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, ना किसी को जाने दिया जा रहा है, फिर जिस हालात में इमरान खान को रखा जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तनासुब से कोई डेट का इंतखाब गलत है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया उमैर नियाज़ी साहब, मियां रूफ अता साहब और दिलशाद साहब, आपने हमें वक्त से नवाजा। अब हम ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो ट्रंप सरकार नरेंद्र मोदी के साथ क्या हाथ कर रही है और अचानक पाकिस्तान की मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार हो रही है, इसके पीछे साजिश क्या है और हकीकत क्या है, इसको अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।